एक बार एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देखकर शिष्यों को चिंता हुई। उन्हें लगा कि कहीं वो बीमार तो नहीं है, कहीं अस्वस्थ तो नहीं है। तब एक शिष्य ने उनसे पूछा, आज वह मौन क्यों बैठे हैं? क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई है? इसी प्रकार दूसरे शिष्य ने भी पूछा कि क्या वह अस्वस्थ है? पर बुद्ध कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप रहे। तभी कुछ दूर खड़ा एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान में मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इस बीच एक बहुत ही अच्छे शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध तो उनके मन का भाव समझ ही गए थे। वो बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का तो कोई भेद ही नहीं है, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक वह अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य और परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का फैसला लिया। इस छोटी सी कहानी से शिक्षा हमें क्या मिलती है? हमारा क्रोध हमें औरों से अलग कर देता है। फिर हम किस जाति के हैं, किस श्रेणी के हैं, यह कोई मायने नहीं रखता। आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक कोई वस्तु नहीं है। हमने बचपन से ही पढ़ा है कि क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए। क्रोध बहुत बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के मामले में सबसे जरूरी बात यह है, जिस पर क्रोध किया जाता है उसका नुकसान होना जरूरी नहीं है। क्रोध करने वाले व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का अत्यधिक विनाश होता है। ऐसे लोग अस्थिर दिमाग और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। परिवार और समाज में ऐसे लोगों का कोई मान सम्मान नहीं होता है। कहते हैं, क्रोध में व्यक्ति खुद का भी नहीं रहता। क्रोध में व्यक्ति अर्थहीन बातें करने लगता है। क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। मनुष्य क्रोध में अपना आपा खोकर कुछ भी कर बैठता है। क्रोध और आंधी एक समान है। दोनों के शांत होने पर ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। क्रोध की ज्वाला मनुष्य को जला कर रख देती है। यह एक ऐसी आग है जो कभी कभी दो तरफा नुकसान करती है। एक ओर मनुष्य अपने शरीर और मन का नुकसान झेलता है, वहीं दूसरी ओर बाहर उस धधकती आग में जो कर्म कर बैठा उसका नुकसान भी झेलता है। और नुकसान इतना बड़ा कि जिसको चुकाने में शायद कई जन्म भी कम पड़ जाए। बुद्ध कहते हैं, जो उत्पन्न हुए क्रोध को चलते हुए रथ के समान रोक लेता है उसे मैं सारथी कहता हूँ। लगाम पकड़ने वाले तो दूसरे लोग हैं। इसलिए मनुष्य को ध्यान के जरिए अपने मन में उठ रहे हर विचार को देखना चाहिए। यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ इतना ही नहीं कि आंख बंद करके किसी मंत्र का जाप कर लिया जाए, बल्कि ध्यान बहुत व्यापक है। ये आपकी सारी इंद्रियों को काबू में करना सिखाते हैं। और जैसे ही आप अपनी इंद्रियों को काबू में कर लेते हैं, वैसे ही आप मद, लोभ, क्रोध इन सब चीज़ों से बाहर आ जाते हैं। फिर आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन आपसे ऊपर है और कौन आपसे नीचे है, किसके पास ज़्यादा धन है, किसके पास नहीं है, कौन आपका क्या लगता है। इन सब बातों से आप ऊपर उठ जाते हैं। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करना ना भूलना। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना।